कल आप लोग को हम एप्रोप्रिएशन और चार्ज का मतलब लिखवाए थे और बताए थे, तो आप लोग को समझ में आया होगा। कोई आइटम चार्ज है, इसका मतलब का उसका पेमेंट कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? कंपलसरी है। लेकिन कोई आइटम अगर एप्रोप्रिएशन है तो उसका पेमेंट ऑप्शनल है। एप्रोप्रिएशन वाले आइटम का पेमेंट का कंपल्शन कब होगा? मतलब एप्रोप्रिएशन का आइटम को कब जरूरी है पेमेंट करना? जब प्रॉफिट होगा तब। लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन का आइटम का रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग अब आगे आज थ्योरी का कुछ आप लोग को लिखवाते हैं और उसके बाद कुछ और पढ़ेंगे। यहाँ तक हो गया आप लोगों का, एप्रोप्रिएशन और चार्ज तक हो गया आप लोगों का। तो आप लोग उसके आगे ऐसे पेज में ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लो, मतलब ये टॉपिक खत्म हो गया। ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो और लिखना स्टार्ट करो। पॉइंट बनाकर, पॉइंट बना के लिखना स्टार्ट करो। लिखो नेचर ऑफ पार्टनरशिप, लिखो नेचर ऑफ पार्टनरशिप, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। लिखो पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, partnership firm have no separate legal entity apart from its partners, no separate legal entity apart from its partners, no separate legal entity apart from its partners। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, this means that a partnership firm, this means that a partnership firm cannot enter into contract, this means that a partnership firm cannot enter into contract, firm cannot enter into contract with other firm, a partnership firm cannot enter into contract with other firm, however partners can do so, यहां चलिए ध्यान दीजिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, जो बोल रहे हैं वो लिखवाएंगे भी। यहाँ ये क्या लिखे हैं? एक्स और वाई ऐसे लिखे हैं, मतलब ये एक्स और वाई दो पार्टनर है। अच्छा, ग्रुप ऑफ पार्टनर इज कॉल्ड फर्म। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पार्टनर इज कॉल्ड फर्म, माने एक अकेला पार्टनर है, एक साथ दो तीन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फर्म। और फर्म जिस नाम से जाना जाता है उसको हम लोग फर्म नेम बोलते हैं। समझ में आ रहा है? एक्स और वाई एक फर्म है, इन लोग का फर्म नेम क्या है? एक्स वाई एंड कंपनी। वैसे ही ए और बी एक फर्म है, फर्म का क्या नाम है? ABN कंपनी। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये दोनों का आपस में पार्टनरशिप नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? XYN कंपनी और ABN कंपनी आपस में पार्टनरशिप नहीं कर सकता है। मेरा बात समझ में आ रहा है? अब A भी है ना, देखो ABX पार्टनर हो सकता है, ABXY पार्टनर हो सकता है। मेरा बात समझ में आ रहा है? माने ये लोग आपस में पार्टनर बन सकता है, लेकिन फर्म आपस में पार्टनर नहीं बनेगा। क्लियर है ये चीज आपको? दूसरा चीज आपको बता रहे हैं, एक्स वाई एंड कंपनी और एक्स और वाई दोनों का कानून के नजर में अलग अलग इज्जत नहीं है। जैसे आपको 11th के BST में बताए थे कि रिलायंस एक अलग चीज है, अंबानी एक अलग चीज है। अंबानी अगर रिलायंस में घपला कर देगा तो रिलायंस पे फाइन लगेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? मैंने अगर रिलायंस किसी का पैसा लेकर के भाग जाता है, कंपनी का बोल रहे, कंपनी तुम्हारा पैसा लेके भाग गया, तुम अंबानी को फोन करके अंबानी को तुम जेल में नहीं डाल सकते हो, क्योंकि वहां पे वो क्या चीज है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। उस केस में अंबानी बोल देगा जाके रिलायंस से बात करो, रिलायंस एक अलग इंसान है, हम एक अलग इंसान है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? सेपरेट लीगल पर्सन होता है? नहीं।
मालिक और बिजनेस दोनों सेम है। वैसे ही यहाँ पे फर्म और पार्टनर दोनों सेम है, दोनों का सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। जो लिखवाएं उसका मीनिंग देखिए क्लियर है कि नहीं। फर्म और पार्टनर दोनों सेम है और दो फर्म आपस में पार्टनरशिप नहीं कर सकता है, लेकिन पार्टनर्स अगर चाहें तो आपस में पार्टनरशिप कर सकते हैं। इस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा, इसको ऐसे बना के लिख लीजिएगा, इस पे क्रॉस भी लगा दीजिएगा, इस पे ऊपर में क्रॉस लगा दीजिएगा और नीचे में ऐसे करके टिक लगा दीजिएगा और ये लिख लीजिएगा ए बी एक्स वाई। वैसे ही एक्स वाई ए हो सकता है, एक्स वाई ए बी भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? पार्टनर्स एक दूसरे के फर्म में मतलब तुम एक से ज्यादा फर्म में पार्टनर हो सकते हो। तुम मेरे साथ भी पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हो, मेरे पड़ोसी के साथ भी पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हो, लेकिन मेरा फर्म और तुम्हारा फर्म आपस में पार्टनरशिप नहीं कर सकता है। क्या ये चीज क्लियर है? हाँ या ना? माने एक इंसान एक से ज्यादा फर्म में पार्टनर हो सकता है, लेकिन फर्म आपस में पार्टनरशिप नहीं करेगा। क्यों नहीं कर सकता है बताओ? हिंट आपको हम दे चुके हैं। कॉपी करते करते आप लोग बताइए, दो फर्म आपस में पार्टनरशिप क्यों नहीं कर सकता है? What is the reason that two firms cannot be partners या cannot come in partnership? सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। पार्टनर बनने के लिए तुम्हारा एक इंसान होना जरूरी है, भले तुम असली के जिंदा इंसान हो या कंपनी वाला जो आर्टिफिशियल पर्सन होता है वो हो। मेरा बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, एक्स वाई एन कंपनी और एक्स वाई दोनों अलग अलग है कि सेम है? सेम है। ए बी एन कंपनी और ए और बी सेम है कि अलग अलग है? सेम है। तो जब सेम है तो ये दोनों आपस में पार्टनरशिप कैसे कर सकता है? लेकिन कंपनी आपस में पार्टनरशिप कर सकता है। रीजन क्या है? कंपनी आपस में पार्टनरशिप कर सकता है, क्यों? क्योंकि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। ये लिख लिए हैं? चलिए कुछ मिसलेनियस पॉइंट आपको लिखवा रहे हैं इसके बाद। लिखिए, ऑल पार्टनर्स are collectively called firm. All partners are collectively called firm. All partners are collectively called firm. माने सारे पार्टनर को इकट्ठा हम लोग फर्म बोल सकते हैं। लिख लिए, ऑल पार्टनर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म। उसके बाद लिखिए फर्म नेम। फर्म नेम, द नेम अंडर विच बिजनेस इज कैरिड ऑन। द नेम अंडर विच बिजनेस इज कैरिड ऑन। The name under which business is carried on is firm name. The name under which business is carried on is firm name. लिख लिए? ठीक है। उसके बाद अगला हेडिंग दो, बेनिफिट्स ऑफ रिटन अग्रीमेंट। Benefits of written agreement, that is deed. Benefits of written agreement, that is deed. Benefits of written agreement, that is deed. अब deed का क्या क्या benefits है लिखवा रहे हैं आपको। सबसे पहले लिखिए, it serves as evidence in, it serves as evidence in courts of law. It serves as evidence in, it serves as evidence in courts of law. लिख लिए? अगला लिखो, written deed helps in written deed helps in settlement of
एनी पॉसिबल डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा होता है, ठीक है, हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ एनी पॉसिबल डिस्प्यूट अमॉन्ग पार्टनर्स, हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमॉन्ग पार्टनर्स। ठीक है, लिख लिया है। अगला क्वेश्चन लिखिए। Is it compulsory to have partnership deed? Is it compulsory to have partnership deed? अब आप लोग बताइए, क्या पार्टनरशिप डीड का होना कंपलसरी है? नहीं, लिखिए। No, it is not compulsory to have partnership deed. No, it is not compulsory to have. कंपल्सरी के स्पेलिंग होगा COMPULSARY होगा। बोर्ड लिखे हैं SORY, कंपल्सरी, ठीक है। इट इज नॉट कंपल्सरी टू हैव पार्टनरशिप डीड। आगे लिखिए। In absence of deed, in absence of deed, in absence of deed, provisions of IPA 1932 will apply. IPA का फुल फॉर्म पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। In absence of deed, provisions of IPA 1932 will apply. अब ये जो लाइन लिखवाए हैं, इसका आने वाले 1-2 क्लास के बाद आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला लिखो। इज इट कंपल्सरी टू हैव partnership agreement in writing? Is it compulsory to have partnership agreement in writing? तो लिखिए no, because पार्टनरशिप में बी इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड। स्पेलिंग यहां हम लिख दे रहे हैं, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड। इसका मतलब है ओरल और रिटन। जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो हम बार बार नहीं लिखवाएंगे, ठीक है। हम एक बार लिखवा दिए इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड, फिर अगर कहीं जरूरत समझ में आएगा तो लिखवा देंगे, नहीं तो आप इसका मीनिंग समझ रहे हैं कि इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड का क्या मतलब है। इम्प्लाइड, IMPLIED, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड। हो गया, लिख लिए इतना आप लोग, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए। थोड़ा एक बार अनुराग को कॉल लगा कर देना, हर्ष। अगला पॉइंट लिखिए। Registration of firm is optional. Registration of firm is optional and not compulsory. Optional and not compulsory. जाते वक्त बात करा देना, छोड़ दो, अभी पढ़ लो, अभी लिख लो जाते वक्त, ठीक है। उसके बाद लिखिए रजिस्ट्रेशन कैन बी डन, रजिस्ट्रेशन कैन बी डन
on or after formation. Registration can be done on or after formation. बाकी एक बार 11th का आप लोग जो है उसको पढ़ लीजिएगा। 11th में जो पार्टनरशिप का है उसको आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन का आइटम क्या होता है एक बार देखिएगा, यहां पे आप लोग लिखिएगा मत, बस देखिएगा पीएल एप्रोप्रिएशन का आइटम्स क्या क्या होता है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन का आइटम होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद सैलरी टू पार्टनर, उसके बाद कमीशन टू पार्टनर, उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व, उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। अब ये सब जो आइटम है ये आपको बार बार हर क्वेश्चन में पढ़ना है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा अगर कोई आइटम आएगा वहां हम लोग सीख लेंगे, लेकिन अगर हम बात करें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, तो उसमें कौन कौन सा आइटम होता है बताइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ट्रांसफर टू रिजर्व और शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। और जो आइटम आता है उसको हम इस साइड लिख देते हैं। इस साइड आइटम हो जाएगा हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। और इसके बाद आपको पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आपको हम बता रहे हैं। तो कुछ नहीं है, पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आइटम हम इस तरीके से लिखे हैं कि फॉर्मेट आपको लिखने में या समझने में दिक्कत ना हो। समझ रहे हो पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट कैसा होता है। डेबिट साइड में 1 से लेकर 5 नंबर आइटम, क्रेडिट साइड में सिर्फ 1 नंबर आइटम, और एक आइटम बढ़ जाता है जिसको हम लोग यहाँ लिखते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस या बाई नेट प्रॉफिट। सबको ये चीज समझ में आया है जो हम लिखे हैं। पहले ये बताओ कि अलग से तुम लोग को फॉर्मेट बना के हमको बताना पड़ेगा या यहाँ पे ये जो बताए हैं इससे आप लोग समझ जाएंगे। अभी पीएल एप्रोप्रिएशन का डिस्कशन बाकी है। फॉर्मेट आपके सामने रखे हैं, सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, फॉर्मेट में क्या 1 2 3 4 लिखोगे आप? जब क्वेश्चन बनाइएगा तो क्या 1 2 3 4 5 और 1 लिखिएगा वहां पर? नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे में 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाई। लेकिन आइटम आपको याद करने का तरीका ऐसे रखेंगे तो आप लोगों को दिक्कत समझने में नहीं होगा। अगर ये 1 2 3 4 5 हटा दें, ये फॉर्मेट किस चीज का है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अभी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिस्कशन बाकी है। फॉर्मेट और आइटम आपके सामने हम बताए हैं। ऐसे अगर आइटम अलग लिखेंगे, फॉर्मेट अलग बनाएंगे, टाइम बर्बाद होगा हम लोगों का। चलो इसको कॉपी करो आप लोग। इसको जैसे लिखे हैं आइटम्स 1 2 3 4 5 ऐसे ही आप लोग लिखिएगा। इसमें अभी आप लोग दिमाग मत लगाइएगा और घर पे आप लोग को याद करना है इस फॉर्मेट को। अभी पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में डिस्कशन बाकी है। एक एक आइटम के बारे में हम लोग समझेंगे, एक एक आइटम का कैलकुलेशन हम लोग को समझना है। और कॉपी में जो भी थ्योरी लिखवाया जा रहा है आप लोगों को उसको याद करना है अच्छे से। कॉपी में जो भी थ्योरी है उसको याद करना है और जिस दिन लिखवाया जाएगा उस दिन जाके याद कर लीजिएगा। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। बीएसटी में आपको जितना याद करना है उसके कंपैरिजन में बहुत कम है ये चीज। आप लोग से कहे थे आज पार्टनरशिप का डेफिनेशन पूछेंगे, तो टाइम मिलेगा तो पूछेंगे, नहीं तो अगले दिन पूछेंगे।
इसको लिख लीजिए आप लोग, जल्दी हाथ चलाइए, फिर समझाना है इसके बारे में। सबका यहाँ तक हो गया, कॉपी हो गया है? ठीक है। अब आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में समझाते हैं। सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। देखिए, सबका ध्यान यहाँ पे बोर्ड पे होना चाहिए। क्लास 11th में बुक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर का आप जो बात कर रहे हैं, प्लीज सबको यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्लास 11th में आप लोग बुक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर पढ़े थे। उसमें आप लोग क्या बनाए थे? जर्नल बनाए थे, फिर लेजर बनाए थे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाए थे, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाए थे, फिर पीएल अकाउंट बनाए थे, फिर बैलेंस शीट बनाए। ठीक है। अब पार्टनरशिप में क्या होता है ना कि बहुत अच्छे से इस चीज को समझिएगा। पार्टनरशिप में भी जर्नल होता है, इसमें भी लेजर होता है, इसमें भी ट्रायल बैलेंस होता है, इसमें भी ट्रेडिंग होता है, इसमें भी पीएल होता है। समझ में आ रहा है? पीएल बना लेते हैं। पीएल में हमको मिलता है नेट प्रॉफिट। पीएल में क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट। आप जो भी क्वेश्चन बनाएंगे उसमें आपको क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट मिलेगा। तरीका से पार्टनरशिप के अकाउंटिंग में जर्नल से लेकर के पीएल तक बनाना पड़ता है। ठीक है, जर्नल से लेकर के पीएल तक बनाना पड़ता है, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दे देगा? नेट प्रॉफिट। तो आपको ये समझ के चलना है कि जर्नल एंट्री से लेकर के पीएल तक बन गया है। मेरा बात समझ में आ रहा है? जर्नल एंट्री से लेकर के पीएल तक बन गया है। देखो पार्टनरशिप को यहाँ इसको रेड पेन से सर्कल कर देना है। पार्टनरशिप में क्या मान के चलेंगे कि जर्नल से लेकर के पीएल तक बन गया है। अब पार्टनरशिप में आपको आगे क्या बनाना है? तो आपको बनाना है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरा बात समझ में आ रहा है? जर्नल को यूज करके क्या बनाते थे? लेजर को यूज करके, फिर इन तीनों को यूज करके ट्रेडिंग, और इन सब को यूज करके पीएल बनाते थे। समझ में आ रहा है? तो बस अब नेट प्रॉफिट को यूज करके क्या बनाएंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। फिर इन सबको यूज करके इसके बाद क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। इसके बाद क्या बनेगा? हमारा बैलेंस शीट बनेगा। क्या ये बात आपके दिमाग में गया? तरीका से हम लोग को कॉपी में क्या क्या चीज बनाना है? पीएल, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। लेकिन पार्टनर का जो बुक्स है उसमें ये सब चीज बनता है। अगर तुमको नेट प्रॉफिट दे दिया है तो तुमको ये सब चीज बनाने का क्या जरूरत है? मेरा बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? तो पीएल एप्रोप्रिएशन किस चीज को यूज करके बनता है बताइए? पीएल को यूज करके बनता है। यहां तक कि हम ये बात आपको लिखवाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट। 11th में आपको बोले थे जहां पे पीएल अकाउंट खत्म होता है 12th में वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। 11th में अकाउंट्स कहाँ खत्म होता है? पीएल में। 12th का अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? पीएल से ही स्टार्टिंग होता है। पीएल में हम लोग क्या निकालते हैं बताइए? नेट प्रॉफिट निकालते हैं। समझ में आ रहा है? तो प्रॉफिट रहेगा तभी तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा। अगर लॉस हो गया तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? एप्रोप्रिएशन का मतलब ही क्या हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो देंगे। समझ में आ रहा है? अगर घर में पैसा बचेगा, अगर घर में सरप्लस पैसा होगा तभी आपको अलग से स्मार्ट वॉच दिलाया जाएगा, नहीं तो कहा जाएगा कि अगले महीने खरीद लेना। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो आप लोगों को नहीं है? बुक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर पीएल बना के खत्म हो जाता है बैलेंस शीट बना करके, लेकिन पार्टनरशिप में ये सब तो बनेगा ही। इन सब को बना के क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट। और इसको यूज करके क्या बनेगा? उसके बाद क्या बनेगा? उसके बाद क्या बनेगा? कोई दिक्कत नहीं इसमें आप लोगों को? लिखिए, चलिए। ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है? यहाँ पे सबसे पूछ रहे हैं क्या ये चीज समझ, क्योंकि स्कूल में ये चीज नहीं समझाया जाएगा। बहुत एहसान किया जाएगा तो एक लाइन लिखवा दिया जाएगा कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट या इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पीएल अकाउंट। इतना डिटेल में लिख के नहीं समझाया जाएगा। तो सबको ये चीज समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? तुमको आर्यन समझ में आ गया है?
तुमको बी को शाम भी ये समझ में आ गया है? आज कौन कौन एब्सेंट है? आज भी बहुत लोग एब्सेंट है। सुप्रिया एब्सेंट है, उन्नति भी आज एब्सेंट है ना? परसों आप लोगों का बीएसटी भी है अकाउंट्स के बाद, परसों अकाउंट्स के बाद बीएसटी भी है, तो जिन लोग को मैट नहीं मिला है परसों मिल जाएगा। अब आप लोग का और सब सब्जेक्ट का भी पढ़ाई स्टार्ट हो गया है। मंडे को आप लोग को रूटीन दे देंगे कि किस किस दिन कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा। अकाउंट्स डेली होगा, एक दिन माइक्रो होगा, एक दिन बीएसटी होगा, एक दिन मैक्रो होगा। सबको ये चीज समझ में आ गया है? कॉपी कर लिए हैं आप लोग? सब कोई कॉपी कर लिया है? चलो यहाँ पे लिखो PL appropriation account is extension of PL appropriation account is extension of PL account. PL appropriation account is extension of PL account. लिख लिया आप लोग? यहां तक सबका हो गया है। अब अगले चैप्टर में PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे हम लोग डिटेल में इसको समझेंगे। अब थोड़ा आप हमको ये बताइए, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में मतलब पूछ रहे हैं। स्कूल में अगर पार्टनरशिप पढ़ाया हो गया तो हम पढ़ाया होगा, उससे हमको मतलब नहीं है। इंग्लिश में फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का क्या मतलब है? फ्लक्चुएटिंग का मतलब वैल्यू जो है वो अलग हो सकता है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब चेंज। वो अगर आपसे बोल रहे हैं कि बिजली बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब वोल्टेज जो है वो चेंज हो रहा है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है? चेंज। फिक्स्ड का मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है। जो लास्ट ईयर है, करंट ईयर भी, मतलब जो पहले था वो अब भी है। अब अकाउंट्स में यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, पार्टनर का जो कैपिटल होता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। समझने में कुछ बच्चा लोग को देर लगता है, जिसका प्रोसेसिंग स्लो है, तो सबको इसको अच्छे से देखेगा, नहीं तो दोबारा समझाएंगे। पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसको मेंटेन करने का, समझ में आ रहा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैन बी मेंटेन्ड इन टू वेज। पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसको दो तरीका से मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है? पहला, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दूसरा फिक्स्ड कैपिटल। हम लॉजिक के साथ समझाएंगे तो आप लोगों को समझने का कोशिश करना है। पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो दो तरीका से बना सकते हैं। पहला, उसका जो कैपिटल है वो क्या करेगा? फ्लक्चुएट करेगा। दूसरा, जो उसका कैपिटल है वो क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, इतना आपको लिखवा दिया है। तुम बिजनेस शुरू किए थे 4 लाख रुपए लगा करके, साल के आखिरी में तुम 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाए हो, तुम्हारा कैपिटल कितना हो गया? बोलो, कैपिटल कितना हो जाएगा? 5 लाख हो जाएगा। पिछले साल जो कैपिटल था वो कितना था? 4 लाख। तुम लिखने पे ध्यान दे रहे हो, लिखने का समय देंगे तो जो बोल रहे हैं उसको अभी हम क्या बोले बताओ? पार्टनर का जो कैपिटल कितना लेके हम बिजनेस शुरू किए थे? 5 लाख की 6 लाख? 5 लाख बोल रहा है। देखिए, अब ऐसे करोगे तो कैसे होगा? बचपना छोड़ दीजिए सबको। जब लिखने का मौका मिलता है ना, तुम इतना दिन क्लास कर लिए हो ना, क्लास में पढ़ने का तरीका तो समझ में आ गया होगा। लिखने का समय देते हैं कि नहीं देते हैं? तो ऐसा काम मत करो। देखो 2 मिनट का समय बर्बाद हो गया। अब मेरे दिमाग में जो एग्जांपल था वो हम भूल जाएंगे, क्योंकि बुक तो पढ़ के पढ़ा नहीं रहे। सबको बोल रहे हैं जब हम बोलेंगे तो लिखना नहीं है। लास्ट ईयर आप बिजनेस शुरू किए 4 लाख लगा करके, इस साल 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। बताइए इस साल के आखिरी में कैपिटल कितना हो गया? 5 लाख। लास्ट ईयर कैपिटल कितना था? 4 लाख। इस साल कैपिटल कितना हो गया? फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है?
फ्लक्चुएटिंग है, लेकिन लास्ट ईयर जो कैपिटल है वो 4 लाख था, इस साल 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल को तुम 4 लाख मान रहे हो, प्रॉफिट को तुम 1 लाख अलग से लिख रहे हो, तो तुम्हारा कैपिटल क्या रहेगा? मेरा बात समझ में आ रहा है? मीनिंग आपको क्लियर हो गया है? तो एक लाइन का बात समझो कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है, जो पैसा मिलेगा, जो पैसा देंगे, सारा कैपिटल में जोड़ देंगे। अब तुम कैपिटल में जोड़ोगे या घटाओगे, कैपिटल फ्लक्चुएट होगा या फिक्स रहेगा? क्या होगा बताओ? कैपिटल में ही ऐड कर रहे हो, कैपिटल में ही लेस कर रहे हो, क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? कुछ भी होगा, फिक्स तो नहीं रहेगा। मनीष समझ में आ रहा है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमको एक ही अकाउंट बनाना है। इसमें कितना अकाउंट बनाना है हमको बताओ? एक अकाउंट। समझ में आ रहा है? और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमको 2 अकाउंट बनाना है। क्या ये चीज क्लियर है? पक्का? इसमें जो एक अकाउंट बनेगा उसका नाम क्या रहेगा? तो उसका नाम रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें जो 2 अकाउंट बनेगा उसमें नाम है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये बताओ, जहां पे हर साल कैपिटल चेंज होगा वो कौन सा अकाउंट है? फ्लक्चुएटिंग। इसका मतलब है कि जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, सब कुछ किस में लिख देंगे? कैपिटल अकाउंट में ही लिख देंगे। लेकिन फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या है कि कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल लिखेंगे और जो प्रॉफिट, लॉस और बाकी सब चीजें वो कहाँ जाएगा? करेंट अकाउंट में जाएगा। क्या ये चीज आपके दिमाग में गया? आपसे पूछा जाए कि कौन से मेथड में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, बताइए। कौन से मेथड में पार्टनर का कैपिटल हर साल चेंज नहीं होता है? कौन सा बताइए? फिक्स्ड कैपिटल। क्लियर है ये चीज? इसको लिखिए। अभी पीएल अप्रोप्रिएशन का भी आपको सिर्फ 40% पढ़ाया गया है। जब आप बनाना सीख जाएंगे तो आप 60% सीखेंगे, बाकी 100% हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी आपको सिर्फ अभी 20% ही बताए हैं। इसको लिखिए। ये सब पार्टनरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासतौर से ये टॉपिक। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहना ही रहना है, स्कूल के एग्जाम में भी, बोर्ड्स के एग्जाम में भी। टीचर को क्लास में गुस्सा आएगा, परेशान करना रहेगा, इसी टॉपिक में से क्वेश्चन पूछेगा। तो कंफ्यूजिंग टॉपिक है, क्लियर यहाँ पे करता नहीं है सब स्कूल में, या बाहर में भी लिखवा देता है, सब समझाता है नहीं, बच्चा लोग को इसमें दिक्कत होता है, तो यहीं से पूछेगा कि बच्चा फंसेगा। आप लोग ये लिख लिए। अगला हेडिंग दीजिए, मतलब इसमें हेडिंग दीजिए अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। हेडिंग दे दिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। उसमें लिखिए, और जिन लोग का बीएसटी है घर पे बोल दीजिएगा कि कल थर्सडे है, परसों फ्राइडे है, फ्राइडे को छुट्टी 6 बजे होगा, ठीक है? मतलब फ्राइडे को क्लास 2 घंटा का होगा। तो घर पे बोल के आइएगा, ऐसा ना हो कि 1 घंटा में फिर पेरेंट्स परेशान हो जाएगी छुट्टी क्यों नहीं हुआ। तो बोल के आइएगा कि अब क्लास जो है 2 घंटा चलेगा। आप लोग हेडिंग दिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें लिखिए, अंडर दिस मेथड ओनली वन अकाउंट only one account for each partner, only one account for each partner is maintained
only one account for each partner is maintained. Only one account for each partner is maintained, and all transactions related to his account is recorded in that particular account. As a result, his capital keeps on fluctuating. ठीक है? As a result, his capital keeps on fluctuating. Keeps on fluctuating, चेंज होते रहता है. फॉर्मेट आपको दिखा रहे हैं, आप लोग कॉपी कीजिए, इसको हम समझाएंगे बना के, बट आप लोग सेम टू सेम फॉर्मेट एक बार कॉपी कर लीजिए. समझ में नहीं आएगा हमको पता है, लेकिन आप लोगों को कॉपी करना है. कॉपी कर लोगे तभी तो हम समझाएंगे ना, उसको कॉपी करना है. सजा के लिखने के चक्कर में नहीं रहना है. पेन से ही फॉर्मेट बनाइए, बीच में बिना स्केल का फॉर्मेट बनाइए, आदत पड़ जाएगा आप लोगों को. इसको लिखने का काम नहीं है. नीचे में जो लिखा हुआ है ओनली वन फिगर विल अपीयर एट अ टाइम, वो सब लिखने का काम नहीं है. बस फॉर्मेट आप लोगों को बनाना है, इसको लिखने का काम नहीं है. अभी तक जो पढ़ाए हैं सबको समझ में आया है? अभी तक जो पढ़ाया गया सबको समझ में आया है? कल तक का क्लास अपडेट हो गया है आप लोगों का.
जल्दी लिखिए आप लोग इसको। हो गया आप लोगों का? हो गया होगा। चलो ठीक है, इसको लिख के समझाते हैं आपको। ये जो अकाउंट है हम बना रहे हैं, आप लोगों को समझना है। भले ही हम लोग फिक्स्ड कैपिटल फॉलो करें या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फॉलो करें, एक बेसिक चीज हम लोग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? वो है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्या होता है? एसेट की लायबिलिटी, लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? तो पार्टनर जब बिजनेस में है तो उसका कुछ ना कुछ कैपिटल तो होगा, समझ में आ रहा है? ओपनिंग बैलेंस क्या होगा उसका? क्रेडिट होगा। क्रेडिट यहाँ क्या होगा? बाई बैलेंस बीडी। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस यहाँ है तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ होगा बताइए? कुछ बोलिए। ओपनिंग बैलेंस यहाँ है तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ होगा? यहाँ होगा। क्या होगा? टू बैलेंस सीडी। मान लो साल के आखिरी में ऐसा हुआ कि बिजनेस में लॉस लग गया, समझ में आ रहा है? लॉस लगने से कैपिटल उसका नेगेटिव में हो गया। मान लो यहाँ पे वो बिजनेस पिछले साल का उसका कैपिटल था 2000, पिछले साल का उसका कैपिटल कितना था बताओ? 2000 था। प्रॉफिट होगा तो इधर लिखेंगे। प्रॉफिट किधर लिखेंगे? इधर लिखेंगे या इधर लिखेंगे? इधर लिखेंगे। लॉस होगा तो कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। 3000 का लॉस हो गया। लॉस कितना हो गया? अब बताओ बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा कि इधर आएगा? कैपिटल बैलेंस फेवरेबल रहेगा या अनफेवरेबल रहेगा? अनफेवरेबल रहेगा ना। तो इधर में हमको 1000 लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? मेरा बात समझ में आ रहा है? अगर कैपिटल नेगेटिव हो जाता है, बिजनेस का ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है जिससे कैपिटल लॉस हो गया है हम लोगों का, तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ बताओ? बाई बैलेंस सीडी। अब या तो तुम ये लिखोगे या तो ये लिखोगे, ये दोनों तुम लिख सकते हो क्या? क्या दोनों लिख सकते हो? नहीं, दोनों नहीं लिख सकते हो। अच्छा, इस साल अगर मेरा अनफेवरेबल बैलेंस है कैपिटल का, तो अगले साल कैपिटल का ओपनिंग क्रेडिट में होगा या डेबिट में होगा? इधर लिखेंगे या इधर लिखेंगे? इधर लिखेंगे ना। तो वही बात है, अगर मान लो मेरा कैपिटल नेगेटिव है, कैपिटल अनफेवरेबल है, तो हमको ओपनिंग कहाँ लिखना पड़ेगा? टू बैलेंस बीडी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो या तो ये होगा या तो ये होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। ये दोनों नहीं हो सकता है, या ये दोनों नहीं हो सकता है। ये दोनों हो सकता है क्या? हो सकता है। ये दोनों हो सकता है। मेरा बात समझ में आ रहा है? आमने सामने दोनों नहीं लिख सकते हो। क्लियर है ये चीज आपको? अभी भी किसी को क्लियर नहीं हुआ है? अगर किसी के मन में डर है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, थोड़ा बहुत भी अगर ये समझ लिए हो, क्वेश्चंस के समय आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर है आपको? ठीक है। मान लो बिजनेस में एडिशनल कैपिटल आया। बिजनेस में कैपिटल लाने का एंट्री क्या होता है बताइए? कैपिटल इंट्रोड्यूस करने का एंट्री क्या होता है बिजनेस में? कैश टू कैपिटल। कैपिटल अकाउंट के किस साइड में लिखोगे? कैश टू कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में तुम यहाँ पे बाई कैश या बैंक नहीं लिखोगे क्या? एडिशनल कैपिटल। जो बोलते जा रहे हैं फॉर्मेट में देखते जाओ, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो बोल रहे हैं उसको फॉर्मेट में देखते जाइए। मुस्कान क्लियर हुआ है? समझ में आ रहा है? तुम लोगों को समझ में आ रहा है? यहाँ पे सबको लास्ट बेंच पे समझ में आ रहा है? सब कुछ क्लियर है? ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, बिजनेस में पैसा लाया है, बिजनेस से पैसा निकाल भी सकता है। पैसा निकालेगा तो क्या? अच्छा, पैसा आप यहाँ बता रहे हैं निकालेगा, दो चीज होगा, एक ड्रॉइंग्स होगा, दूसरा कैपिटल विड्रॉन होगा। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है पैसा निकाले हैं, कुछ दिन में पैसा बिजनेस में वापस डाल देंगे। लेकिन कैपिटल विड्रॉन का मतलब है कि आप पैसा हमेशा के लिए निकाल लिए, बिजनेस को तुम छोटा करना चाह रहे हो। मेरा बात समझ में आ रहा है? तुम्हारा बिजनेस है, 10 लाख रुपए कैपिटल है, तुमको एक घड़ी पसंद आया 20,000 का, तुम 20,000 रुपए निकाल लिए। तुम्हारे पास पैसा नहीं था, तुम 20,000 निकाल लिए। वो क्या है? ड्रॉइंग्स है या कैपिटल विड्रॉन है? क्यों? वो 20,000 तुम क्यों निकाले हो? पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, बट उस पैसा को तुम बाद में
उसमें वापस से ऐड कर दोगे, ठीक है। लेकिन 20 लाख का कैपिटल है, तुमको लग रहा है कि बिजनेस में पैसा लगा के कोई फायदा नहीं है, तुम 5 लाख रुपए निकाले और उससे गाड़ी खरीद लिया। अब बोलो पर्सनल यूज है गाड़ी खरीदना, यहाँ पे पर्सनल यूज नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है कि पैसा बिजनेस में वापस जाएगा कि नहीं जाएगा। 20 लाख रुपया था, तुम 5 लाख रुपए हमेशा के लिए निकाल लिए हो, वो क्या हो जाएगा? कैपिटल विड्रॉन। इन दोनों का मीनिंग भी आपकी कॉपी में लिखवा देंगे। तो ड्राइंग्स होगा तो कहाँ जाएगा? यहां जाएगा नहीं, पहले ड्राइंग्स नहीं लिखते हैं, पहले लिखते हैं टू बैंक या कैश। ये क्या हो जाएगा? CW। CW मतलब कैपिटल विड्रॉन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर उसके बाद लिख दे रहे हैं टू ड्राइंग्स। ये दोनों चीज आपको क्लियर है? चलो देखो आप लोगों को ये बात समझ में आया कि नहीं आया। तो इस साइड में अगर प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है तो प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे आप लोग? यहां लिखेंगे ना, बाई PL एप्रोप्रिएशन। शेयर ऑफ प्रॉफिट आप लोग इस साइड लिखेंगे, यानी हर वो आइटम जिससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है उसको आप लोग कहाँ लिख रहे हैं? इस साइड लिख रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, सैलरी से कैपिटल बढ़ेगा, कमीशन से कैपिटल बढ़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल कम होगा। एक बार फॉर्मेट देखो कुछ कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 100% अभी क्लियर नहीं होगा, 100% क्लियर होगा 10 दिन के बाद जब PL एप्रोप्रिएशन बना लोगे तब, उस समय क्लियर होगा। लेकिन अभी देखो कुछ कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर हुआ है फॉर्मेट? प्लीज अच्छे से उसको ईमानदारी से देखिए आप लोग, फॉर्मेट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। वो चीज जिससे कैपिटल बढ़ेगा उसको क्रेडिट में लिखेंगे, जिससे घटेगा उसको डेबिट में लिखेंगे। क्लियर हो गया आप लोगों का? ठीक है। उसके बाद अगला हेडिंग दीजिए, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इसमें लिखो अंडर दिस मेथड, टू अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। अंडर दिस मेथड टू अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। अंडर दिस मेथड टू अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। लिखो 1 या ए लिखना। ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बी पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ए कैपिटल अकाउंट, बी करेंट अकाउंट। ए कैपिटल अकाउंट, बी करेंट अकाउंट लिख लिए हैं। चलो उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट remains unchanged. Balance of capital account remains unchanged year after year. Remains unchanged year after year. ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, this can change only, this can change only if additional capital is introduced. Only if additional capital is introduced. Changed only if, this can change only if additional capital is introduced, or
और कैपिटल इज विड्रॉन, और कैपिटल इज विड्रॉन। तो ये चेंज होगा दो ही केस में, जब एडिशनल कैपिटल लाया गया है या कैपिटल विड्रॉ किया गया। अच्छा, ड्रॉइंग्स और कैपिटल विड्रॉन एक बार के लिए आपको समझा दिए हैं, तो चलो यहाँ पे ध्यान दो। दो मेथड है यहाँ पे, देखिए समझिए, अभी तक जो पढ़े इसको रिकैप कीजिए। कौन कौन सा है? पहला फ्लक्चुएटिंग, दूसरा फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग में कितना अकाउंट बनेगा? एक। कौन सा? कैपिटल। फिक्स्ड में कितना अकाउंट बनेगा? दो, करेंट और कैपिटल। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कभी चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, लेकिन चेंज हो सकता है। हो सकता है कब? जब एडिशनल कैपिटल लाया जाए तब, या कैपिटल विड्रॉ किया जाए तब। ड्राइंग से कौन सा बैलेंस चेंज होगा बताइए? करेंट अकाउंट का। समझ में आ रहा है? अभी तक जो बोले हैं वापस से रिपीट कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट है और फिक्स, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है और फिक्स्ड कैपिटल है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कितना अकाउंट खुलेगा? एक अकाउंट। एक अकाउंट जो खुलेगा उसका नाम, और सारा कुछ कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हर साल क्या होगा? चेंज होगा। लेकिन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल अकाउंट होता है, इसका जो अमाउंट है कभी चेंज नहीं होगा। कोई भी आपसे पूछेगा चेंज होगा, तो आप यही बोलेंगे कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन दो केस में चेंज हो सकता है, जब कैपिटल लाया जाए तब चेंज होगा, या कैपिटल निकाल लिया जाए तब चेंज होगा। प्रॉफिट जो है वो किस में जाएगा बताओ? प्रॉफिट किस में जाएगा? करेंट अकाउंट में जाएगा। ड्राइंग्स किस में जाएगा? करेंट अकाउंट में जाएगा। कैपिटल विड्रॉन किस में जाएगा? कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्लियर है? जो लिखवाएं उसको पढ़िए और देखिए उसको अच्छे से एक बार।